प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसी जननी से करवाने जा रहा हूँ। मैंने कार्यक्रम में हर बार माता बहनों को सबसे पहले रखा है, चाहे कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे प्रश्नों का रहा हो, उसमें हर बार जो है वो महिलाओं को सामने सबसे पहले रखा है। और आज ही के कार्यक्रम में मैं जो है वो अभी लखनऊ में आया था कुछ काम से। एक ऐसी लक्ष्मी से मेरी मुलाकात हो गई जो साक्षात किस तरीके से जीवन के प्रत्येक प्रकार की समस्या को गले लगाती हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ा जो है ये दिलचस्प होगा ये कार्यक्रम, और समझने में आसानी होगी कि कैसे महिलाएं जो है वो तमाम प्रकार की बंधनों से मुक्त करके अपने आप को एक बड़ी मुशाल बन जाती। ऐसे ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। इनका स्वागत करें और ज़रूर ही इनसे कुछ अगर सीखना हो। क्यों मैंने ये कार्यक्रम सोचा कि इनके साथ बनाऊं? मैंने अभी जो है वो देखा इनके अंदर की वो जो है वो काम करने की शक्ति, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग जो है वो होते हैं हमारे बीच में। मैं पुरुष वर्ग से हूँ, ये महिला हैं, और रास्ते में गाड़ी का बंद हो जाना, टायर का जो है वो टायर पंचर हो जाए, और उसके बीच में से व्यक्ति जो है वो कैसे निकाल लेता है अपने आप को, और बड़ा अजीब लगता है। मैं चुपचाप देख रहा हूँ और ये एकदम बिल्कुल काम में लगी हैं, और लगातार 10 साल से लगी हैं। जो एक ऐसी जो कभी घर से बाहर ना निकला व्यक्ति और अचानक से उसको सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि कैसे जीवन को जीने में व्यक्ति अकेले भी हो तो भी बड़ी ही निर्भीकता से आगे बढ़ जाता है। आइए मिलाता हूँ। लखनऊ में बहुत बड़ी कंपनी है, बोरोलॉन्ग फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो पेस्टिसाइड वगैरह का निर्माण करती है। उनकी मालकिन से आप लोगों को जान करके ये बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं 2-4 सवाल इनसे पूछूंगा और आप लोगों को उनसे समझने में आसानी होगी कि जो महिलाएं खुद को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, जब वो निकल जाती हैं तो कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लेती हैं, और बहुत ही आसानी से सब कुछ झेलते हुए। मैं सबसे पहले बताऊं कि इनका मन जो था वो डर रहा था कैमरे के सामने आने से, या थोड़ी झिझक थी, पर वो भी इन्होंने बड़ी आसानी से पार कर लिया। आमतौर पे लोग कैमरे में आने से बचते हैं, डरते हैं, पता नहीं किस तरीके से क्या क्या होगा, क्योंकि सामान्यतः रील बना लेना बड़ा आसान होता है, पर ये एक सेशन पार कर लेना किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये जो है वो बड़ी मजबूत हैं और प्रबुद्ध है। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछूंगा, कितना मुश्किल रहा अभी तक का सफ़र? कैसा रहा, मतलब कैसा महसूस करते हैं आप अभी तक? जो भी, जैसे पिछले 7 साल के बाद के बारे में अगर आप मुझे थोड़ी सी बता दें तो मेरे दर्शकों को ये पता चल जाए कि कितना आसान होता है और कितना कठिन होता है। देखिए, जब आपके घर का गार्जियन आपको छोड़ के चला जाता है तो किसी भी महिला या पुरुष के लिए दोबारा से स्टैंड लेना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश, मेरी कंपनी थी, उसमें लेबर और जितने भी वर्कर थे, मार्केटिंग के भी जो भी थे, सबके लिए मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुझे बैठना नहीं पड़ेगा, मुझे काम करना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं, जितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड का और मेरा साथ सिर्फ 13 साल रहा। 13 साल में सिर्फ मैंने उनसे यही सीखा कि अपने आप को कम से कम चीज़ों में कैसे स्टैंड करते हैं, उनको देख देख के उनके सपने को कैसे क्या पूरा करना है, नहीं करना है, बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना लिखाना, कंपनी चलाना, सब कुछ। मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी जो है अकेले कोई सफ़र नहीं किया था, और आज इनको गैस 8वां साल लग गया है, और अकेले ही जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ती है लोगों को कि कैसे हम निकलें और कैसे काम करें। एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मुझे ये बता दीजिए कि पर्यावरण ऐसे में कितना सहयोग रहा पर्यावरण का? आपके आसपास के जो लोग हैं, आप चाहे वो सरकार से हो, चाहे सशस्त्र जो लोग हैं जो बैठे हैं ऊपर सत्ता में,
उनका सहयोग कैसे रहा? जैसे आप आपके अनुकूल आपका पर्यावरण रहा कि नहीं रहा? चीज़ें जब खराब होती हैं ना, जब आपका समय खराब होता है, तो हर आदमी आपके अगेंस्ट होता है, ये आपको मानना ही ये पड़ेगा। बात तो सही। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि समय ख़राब है तो सभी चीज़ें ख़राब हैं, और आज की डेट में मेरे सारे रिलेशन सही हैं। लेकिन जब ख़राब था तो ऐसा कोई दुनिया में था नहीं जो मुझे स्टैंड करता। मैं यहाँ पे अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगी। विंध्याचल में उनको मैं रात रात को फ़ोन करती थी, बहुत परेशान किया हमने उनको। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि करना तुम्हें ही है और निकलना तुम्हें ही पड़ेगा और तुम्हें ही करना पड़ेगा। एक दिन वो मुझसे बहुत नाराज़ भी हो गए। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इनसे भी नहीं बोलूँगी और मैं खुद निकलूँगी। और मैं आपको बताऊँ, पहली बार मेरठ से फ़ोन आया कि मैम हम काम शुरू करना चाहते हैं, और मुझे 2 मिनट नहीं लगा। उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मैंने अपनी फ्रेंड से टिकट कटवाया था और उसका पैसा हमने 3 महीने बाद दिया। उनकी ट्रैवल एजेंसी थी, 3 महीने बाद दिया। इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जाऊं। अच्छा। सच बता रही हूँ। और हम ट्रेन से गए, ट्रेन से कभी हम लोग चले भी नहीं थे। जब हस्बैंड थे, मैंने कभी ट्रेन से बस से मैंने सफ़र नहीं किया था। ट्रेन से गए, मिले, वहाँ के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और काम फिर से शुरू हो गया। तो आप चीज़ें कह सकते हैं कि जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं वो काम नहीं आते हैं। ये 100% है कि अगर आप स्टैंड करते हैं तो आसपास के लोग जो हैं आपका मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उस समय जब आपको ज़रूरत रहेगी तो उस समय कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, गलती अपनी है, समय अपना ख़राब है। लेकिन बाहर वालों ने, जो मार्केट के लोग थे, उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरा स्टाफ 13 साल से जो काम कर रहे थे इनके साथ, उन्होंने भी आज तक हैं वो मेरी कंपनी में और मेरे साथ जुड़े हैं। कभी कभी कोरोना काल की मैं बात बताऊं कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैम कोई बात नहीं, काम नहीं हो रहा है तो हम तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे भी लोग मेरे पास जुड़े हैं जो मेरे ससुराल के हैं, काम करते हैं, 13 साल हो गए। मैं उनको बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और आज भी हैं। तो हिम्मत तो मिलती है, बाहर वाले देते हैं, घर वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले, कोई काम नहीं आता है। मैं एक कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मैं किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन जो सत्य है वो मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। एक चीज़ जो सबसे पहले सवाल दिमाग में आता है जेहन में कि जब कभी भी थक कर के बैठते होंगे तो फिर वो ऊर्जा कहाँ से आती है कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे खुद से ड्राइविंग करनी है, मुझे घर का काम संभालना है, मुझे बच्चों को स्कूल लेके जाना है, उनके बारे में भी जो है वो ख्वाब बुनने हैं, सपने उनके बारे में भी सोच लेने की है। फिर बाहर निकलना है, लोगों के ताने, लोगों की बातें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो समाज में एक महिला झेलती है, उसके बीच में कैसे ये ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या चीज़ जो है वो फिर से काम करने के लिए नया जो बल देता है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से? बल देखिए, काम करने का तो सबसे ज़्यादा बल तो मुझे अपने हस्बैंड से ही मिलता है। जब भी उनको याद करती हूँ फिर से नहीं मतलब वो नहीं रहे फिर भी वो उपस्थित हैं और हर बार हाँ बिल्कुल वो है, हमेशा रहे। ये बिल्कुल है। मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी। उनके सपने कि सरिता मुझे ये करना है, ये करना। हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके। मेरे हस्बैंड काफ़ी साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छा उनको ऑफ़र भी मिला, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। करना क्या था, उनको एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करना था, मतलब प्रकृति को लेके, मिट्टी को लेके, किसानों मतलब को उनकी लेके सोच ये बहुत रहेगी बहुत हर बार बहुत मुझे बहुत बहुत। और उन्हीं के लिए ही हम बैठे हैं, क्योंकि जब कंपनी बना रहे थे हम लोग तो उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। इवन ये कि 13 साल तक हम दोनों मियाँ बीवी ने पिक्चर नहीं देखी। अच्छा। पिक्चर हाल नहीं है कि नहीं हमें ये काम करना है। और
यही सब सोचते हैं कि मोबाइल कभी मतलब बहुत अच्छा नहीं लेना, नहीं इतने में ही काम चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, अभी ये करना है, ये करना है। वो सारी चीज़ें सोच के कि इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना टाइम दिया, मैं कभी कहूँ जाने के लिए अपने घर, तो उनका यही जवाब होता था, हाथ जोड़ के बोलते थे, सरिता मुझे बस 5 साल दे दो, मत कहो कहीं जाने के लिए, मुझे बहुत काम करना है। और यही सब चीज़ें मुझे दोबारा से स्टैंड करती हैं कि जो वो चीज़ नहीं कर पाए वो मुझे करना है, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए जो सपना देखे, मेरे एम्प्लॉइयों के लिए और मेरे राष्ट्र के लिए भी। मैं इसीलिए आज और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, वहाँ भी मैं मेहनत करती हूँ। टाइम बिल्कुल मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी नहीं, राष्ट्र के लिए भी टाइम निकालते हैं हम। और मैं आपको एक वाकया बताऊं कि हम लोग मेरठ से आ रहे थे, रात हो गई थी, 3 बजे वापस आए। 3 बजे वापस आने के बाद हमने अकाउंटेंट को छोड़ा और मेरा ड्राइवर जो है 15 किलोमीटर दूर उसको छोड़ना था। चूँकि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं तो हम ड्राइवर को छोड़ ही देते हैं। ड्राइवर को छोड़ना था, हमने कहा कि ठीक है चलिए हम आपको छोड़ के वापस आ जाएंगे। हमने इतना उससे कह तो दिया, लेकिन मेरे मन में डर था कि उतनी दूर से हम अकेले आएंगे कैसे। जब सब लोग उतर गए और मुझे इतना अंदर से डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने सोचा, जैसे ड्राइवर उतरा मैं ड्राइविंग सीट पे आई, मैंने सोचा नहीं ये मेरे बगल में बैठे हैं, और वाकई लगा कि बैठे हैं। और जितना डर मुझे उन लोग के रहने पे लग रहा था और उनके जाने के बाद बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और हम वापस आए अपने घर और आराम से पहली बार हमने ये जाना कि कोई शक्ति है जो मुझे चला रही है। मेरे बस का तो नहीं था इतना करना। निश्चित रूप से इसमें तो ये बात स्वीकार करनी होगी, क्योंकि एक तरीके से अगर जैसे आपको मैंने जितना देखा अभी तक, उसमें एक चीज़ जो मुझे लगा कि व्यक्ति किस तरीके से सारी चीज़ें बहुत ही समतुल्यता के साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है, चाहे वो घर के निजी जीवन को लेकर के हो या फिर बाहर चीज़ों को संभालने को लेकर के हो, सबको एक साथ कैसे जो है वो मैनेज कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उधेड़-बुन में ना रह के पूरी सफलता के साथ जहाँ पे स्टैंड करते थे आज से 7 साल पीछे पति के जाने से पहले और पति के जाने तक, उससे आगे बढ़ करके किस तरीके से इसको बहुत मजबूती से नया आसमान दिखाया। एक चीज़ जो सबसे पहले और भी मुझे एक चीज़ का उत्तर बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन सब के पीछे जो भी आपने सफलता अर्जित करी अभी तक या जो भी आप काम करते हैं, उसमें चलो ऊर्जा की बात तो आती है कि उनके सपने को पूरा करने के लिए आप कभी भी थकते नहीं हैं, हमेशा वो ऊर्जा जो है वो आपके साथ फिर से बरकरार आ जाती है। पर एक चीज़ और जो अब जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वो तो चलो एक अलग जहान से ऊपर बैठ करके देख रहा है, पर इसके अतिरिक्त वो ऐसा कौन है जो आपको ऐसे देख करके आपको दुनिया से लड़ के, दुनिया से जो है वो दुनिया के बीच में से लोगों के बीच में जा करके और अपने आप को सिद्ध करता है कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको ऐसे देख करके उसे खुशी मिलती होगी, प्रसन्नता महसूस करती होगी? वो कौन है आखिर, जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहेंगे या लोगों को बताना चाहेंगे? इनके जाने के बाद जो अभी तक मेरा जीवन रहा है, जितना मैंने जाना है, मुझे कहने में बड़ा हर्ष होता है। सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को है तो मेरी सासू माँ को है। वाह। मैं बताऊं, अभी वो बहुत बीमार हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन इनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुख में भी वही, और 7 साल में ऐसी हो गई कि आज मतलब कब हम लोग को छोड़ के चली जाए पता भी नहीं है हम लोगों को। नहीं तो अगर इसके पापा होते तो शायद जो है बहुत अच्छी होती वो। सबसे ज़्यादा टेंशन उनको थी कि अब क्या होगा, कैसे करेगी। मुझसे कोई भी चीज़ होती थी, कहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा। आती थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, दे दो इन लोग को करने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इतनी टेंशन होती। पिछली बार कब मिले आपसे? यहाँ पे कब आई थी वो? पिछली बार कब आई थी?
मेरे बेटे के बर्थडे पे आई थी। उसके बाद अब नहीं। वो तो जो अब कभी जब आप उनके सामने कभी भी जाते होंगे तो उनके नेत्र सजल होते हैं या फिर चमक उठते हैं, कैसे होते हैं? बहुत खुश। अभी हम 1 हफ्ता हो रहा है, घर में प्रोग्राम था मुंडन का, वहाँ से होके आए। जैसे ही मेरा आवाज़ सुनती हैं इतनी खुश होती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं वो। हाँ, क्योंकि बाकी की जो आपकी नहीं, उनको सिर्फ ये रहता है ना कि मेरे बच्चे की नाक नहीं इसने कटने दी, किसी भी तरह से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद आपको अभी 1 दिन से देख रहा हूँ कि किस आप बड़ी अद्भुत बात है कि ये बड़ा आसान नहीं होगा और बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी संस्था को किस तरीके से चलाना है जिस पे पूरी जिम्मेदारी अचानक से आ जाती है और फिर लड़के और परिस्थितियों से जूझ करके अपने आप को स्थापित करना और बहुत अच्छी स्थिति में ले जा करके खुद को बना देना। यहाँ पे एक बात जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो ये है कि बोलते हैं जैसे कि नारी शक्ति, या फिर एक महिला जब अगर सामने से संपूर्ण होकर के आ जाए तो वो सबको जो है वो सिद्ध करके बता सकती है कि मैं संपूर्ण हूँ, क्योंकि वो कहीं से भी कहीं शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करती है, कहीं वो विद्या के रूप में, विद्या की देवी के रूप में स्थापित करती है, कहीं वो प्रयोगशालाओं में नए रिसर्च, और कहीं वो राजनीति में, कहीं कथाओं में, कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालने में, बहुत सारी चीज़ों में अपना योगदान दे जाती है। इसके बाद इन सबसे लड़ करके जीतने के बाद अपना एक अलग मुकाम बना लेना, लोगों में अपनी पहचान बहुत मजबूत महिला के तौर पे बना लेना। आज इनके घर में आया तो इनके घर पे एक नज़दीकी इनके जो पड़ोस के लोग आए थे, भाई साहब ये कहते हुए सुने गए कि आपको देख करके मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है, जबकि उस व्यक्ति के पास वो इंजीनियर व्यक्ति था। और इन लोगों को बात करते हुए जब मैं सुनता हूँ तो ये महसूस होती है कि देखो ये कितनी अजीब बात है कि उसके पास पौरुषत्व है पर इनके पास नारी की शक्ति है। और जहाँ पे एक विपरीत स्थिति में वो व्यक्ति, पता नहीं उसके पास कभी वैसी स्थिति आई या ना आई, पर यहाँ व्यक्ति ने झेला है, यहाँ इन्होंने झेला है, खुद को स्थापित किया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इनमें एक अलग मुकाम हासिल किया है और बहुत ही सरलता से नहीं, बहुत आसानी से नहीं, लड़के, मतलब परिस्थितियों से, किसी से लड़ने की बात हो, सबकी चहेती हैं। यहाँ आसपास के सभी लोग इन्हें बहुत अच्छी स्थिति में ले जा करके देख रहे हैं कि कैसे ये खुद को स्थापित कर रही हैं मजबूती से। और सामाजिक क्षेत्रों में भी इनकी गतिविधि होती है। अभी हाल ही में इन्होंने राम कथा का आयोजन भी करवाया था, उसमें सक्रिय भूमिका में भी रही। राजनीति में भी लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी लोगों से किस तरीके से संबंध में एक तारतम्यता रखती हैं, वो बड़ा अद्भुत रहा। इस वजह से ही मेरा बड़ा मन हुआ कि ऐसे लोग से ज़रूर ही आप लोगों को मिलाना चाहिए। मेरा मन हुआ और ये झट से तैयार हो गई। मुझे सबसे सरलता बड़ा आश्चर्य इस बात का भी लगा कि मैंने इनसे एक बार कहा कि आप मेरे चैनल पे एक बार आकर के लोगों को संबोधित कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल ही बेझिझक, बिना किसी जो है वो झिझक के स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। पर इससे ये बात तो निश्चित रूप से पता चल जाती है कि व्यक्ति कितना सुलझा है और कितना विनम्र है और कितना जल्दी जो है वो लोगों को अपने पास जगह दे देता है बैठने के लिए। आमतौर पे ये चीज़ सबके लिए आसान नहीं होता है। मैं एक बार फिर से यही बात कहूँ कि इनसे जो मुझे भी सीखने को मिलती है चीज़, कि मैं कभी कभी थक जाता हूँ तो कार्यक्रम बनाने में छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं जाए कार्यक्रम, आप लोग देख ही रहे हैं। पर यहाँ आकर के मैं भी स्तब्ध हो जाता हूँ कि नहीं, ये पिछले 7 साल से नॉनस्टॉप एक ऐसी स्थिति से उठ करके आई हैं जहाँ ये व्यक्ति घर से बाहर कभी बाजार से सब्जी लाने भी नहीं उतरता था। और ये अपने जो है वो जीवन साथी की सेवा इस तरीके से कर रही हैं। अभी भी उनके सपने को साकार करने के लिए वो सेवा ही है। होने या ना होने का कोई भेद नहीं होता। अगर आप उसे महसूस करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा उसका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। मैं आप लोगों में से बहुत सारी महिलाओं को, जो माता बहनें हैं, उनको ये बात कहूँ कि इनसे आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थिति को अपनी तरफ आकृष्ट करना है। इनकी कुंडली और
इनके पति की कुंडली भी मेरे पास इन्होंने बहुत पहले मुझे दिखलाई थी कि ऐसा क्यों हुआ था। तो बाकी की चीज़ें तो बिल्कुल ही ठीक और सटीक थी, पर इनकी कुंडली देखने के बाद मैं ज्योतिषीय अगर परिप्रेक्ष्य में देखूं तो इनके कुंडली के जन्म का नक्षत्र और उनकी कुंडली के जन्म का नक्षत्र चरण के हिसाब से भी बिल्कुल सेम। तो 2 सेकंड में ही मैंने ये बात कही कि यही वो स्थिति है जहां पे ज्योतिषीय परिघटना अपने आप को सत्य सिद्ध कर देती है। हमें निश्चित रूप से ये बात भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये बात भी निश्चित रूप से यहाँ पे समझने वाली है, अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझे तो। अन्यथा बाकी परमात्मा और दैव की कृपा होती है। सब कोई अपनी अपनी आयु लेकर के आया है और सभी की श्वास एक निश्चित सीमा तक ही होती है और वो तय करती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को और आप लोगों से इनका परिचय कराने में। एक बार मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि अब आगे क्या करना है, अब आगे किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ जाना है और क्या चीज़ लक्ष्य जो है वो सामने दिखता है जिसके चलते आप सुबह उठ करके फिर से जो है वो रिफ्रेश होते हैं। तो ये कहाँ से आता है, फिर से क्या करना है, आगे कहाँ जाना है? करना एक तो कंपनी का काम करना है, दूसरे जो हमारा काम है वो समाज से बहुत मेल खाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, यहाँ के जो भी माननीय योगी जी हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अस्पताल और कॉलेज और बाकी सब चीज़ें बनवाइए, लेकिन सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है हमारी मिट्टी और हमारा पर्यावरण, खेत, उसमें केमिकल की वजह से सारी बीमारी, सारी जितना भी हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, सब ये सब मैं सुनती हूँ, कभी देखती हूँ कि या सर्च करती हूँ कि ये दवाई डालेंगे और इतने सालों तक शरीर में रहेगी। अभी हमने हाल में पढ़ा था पेपर में, उसमें लिखा हुआ था कि अब ब्लड में भी वो चीज़ें आने लगी हैं जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, लोगों को जहर मुक्त खेती घर घर हो पूरा। अभी तो मैं 3-4 स्टेट में काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मेरा ये है कि मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा कोई कुछ तुक नहीं बनता है कि मैं जाऊं, लेकिन मैं किसानों के साथ जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, डीलरों को भी समझाती हूँ। और एक हमने ऐसी दीदी को भी ढूंढा है जिनका महिमा सिंह नाम है, वो पर्यावरण का काम करती हैं। उनको मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ चलिए और लोगों को एक्चुअल समझाइए कि हम इस पे क्यों काम करें। तो वो अभी आगरा में हम लोग मीटिंग करके आए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने समझाया और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि समय दे रही हैं और देंगी आगे। उनके साथ मिलके अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। मेरा बस यही है कि अब लोग स्वस्थ हों। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि व्यक्ति ने आपके लिए समय निकाला अपनी व्यस्त दिनचर्या में से, और फिर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना कि हाँ, मैं आपके चैनल पे आपके सामने बैठूंगी और आपसे बात करूंगी, आपके लोगों से बात करूंगी। कुछ इसी तरीके से अब इनको भी विदा देते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते हैं ये कार्यक्रम आप तक कब तक पहुंचता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।